जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, श्री राम जन्मभूमि से संबंधित कुछ वीडियो चैनल पर अपलोड है। मैं चाहूँगा उन वीडियोज को आप अवश्य देखें। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा पावन एकादशी का व्रत 21 जनवरी को प्राप्त हो रहा है। 22 जनवरी को प्रातः 7:15 से 9:15 के अंदर पारण का समय है। पर उस दिन राम जी की मुख्य प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो जल इत्यादि से पारण कर लीजिए, चरणामृत से पारण कर लीजिए। और भोजन तो भैया 2 बजे के बाद ही ग्रहण करना उत्तम रहेगा। ये विशेष नियम को पालन कर सकते हैं। बाकी एकादशी का जो नियम होता है कि एक दिन पहले से ही हमें लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का, अभी तो लगभग सभी भक्त त्याग चुके हैं, का नियम का पालन करते हुए प्रातःकाल उठिए और आनंद पूर्वक जो है प्रभु की सेवा कीजिए, सजाइए। जितना भी कर सकते हैं, जो कर सकते हैं कीजिए। लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि का कुनरू है और ये सब का नहीं ग्रहण करना चाहिए। बीमार बच्चे बूढ़े इनको छोड़ करके बाकी लोगों को तो व्रत का नियम का पालन करना ही चाहिए। जो वृद्ध हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उन सबको भी सात्विक रोटी भाजी इत्यादि देना चाहिए। रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत की कथा भी, जैसा कि नाम है पुत्रदा एकादशी व्रत, ये वर्ष में 2 बार आती है। एक श्रावण शुक्ल पक्ष को आती है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष को आती है। निश्चित ही अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक करेंगे तो निश्चित ही प्रभु कृपा से एकादशी महारानी के आशीर्वाद से पुत्र की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसकी कथा आती है प्राचीन काल में भद्रावती नदी के किनारे जो है सुकेत मान के नाम के राजा थे। उनकी जो है पत्नी शेव्या नाम के थे। बड़े धर्मात्मा पुण्यात्मा राजा के जितने भी सद्गुण होने चाहिए सारे गुण उनमें विद्यमान थे। अंदर ही नहीं थे, बाहर वो प्रजा को पुत्रवत मानते थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी। बड़े दुखी रहते थे कि मेरे मरने के बाद मेरा पिंडदान आदि क्रिया कौन करेगा, कैसे हमारा कल्याण होगा, हमारा तो वंश यहीं पर जय जय सिया राम हो जाएगा। बहुत परेशान होकर के एक बार जो है अपने घोड़ा को लिए चुपचाप जो है जंगल में चले गए। जब वहां गए तो देखे कि वहां भी जो है बंदर है, तो उसके साथ बंदरिया भी है, 2-4 बच्चे भी हैं, सब फुदक रहे हैं, कूद रहे हैं। उसी प्रकार से मोर है, उसी प्रकार से तोता है, उसी प्रकार से हंस है, हाथी भी है। सारे लोगों को देख देख के और मन उनका दुखी होता था कि मेरा जीवन कैसा है, संतान विहीन, ये तो नारकीय जीवन हो गया भैया। इस जीवन से क्या काम, इससे तो मर जाना ही अच्छा है। ऐसा और शाम को गए तो बिना खाए पिए गए और दुखी मन से वो सारी रात जो है वहीं पर वो कैसे कैसे कि मैं मर जाऊं, उसी भावना में उन्होंने बिता दिया। फिर सुबह जाके देखते हैं कि एक फिर चलने लगे तो एक बहुत दिव्य सरोवर था, वहां बहुत सारे ऋषिगण स्नान कर रहे थे। जाकर के प्रणाम किए, अपना मुंह धोए, उनको चरणों में दंडवत किया। उन्होंने कहा क्या महाराज आप बड़े परेशान लग रहे हो, कौन हो? उन्होंने कहा महाराज मैं पास की नगरी भद्रावती का मैं महाराजा हूँ, सुकेतमान मेरा नाम है, हमको कोई संतान नहीं है। कहे महाराज आप दुखी क्यों हो, आज तो पुत्रदा एकादशी का व्रत है, पावन व्रत कीजिए। सुबह से कुछ खाया तो नहीं? कहे नहीं महाराज हम तो रात्रि से कहे कुछ ग्रहण नहीं किए, हमारे दुख है। कहे तो और भी अच्छी बात है। तो पूरा उन्होंने व्रत किया। व्रत पूर्ण करके अगले दिन जो है ऋषियों को प्रणाम करके आशीर्वाद ग्रहण करके अपने नगर में आते हैं और भगवान की कृपा से उनको दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। और उसको जो है बाद में जब बड़ा हो जाता है राजपाट सौंप करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। इस पुत्रदा एकादशी व्रत का महत्व है। हर व्यक्ति को हर एकादशी करना चाहिए, पर संतान की कामना वालों को तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। प्रभु की कृपा बनी रहे, जो जिस भावना से करें सबकी भावनाएं प्रभु पूर्ण करें। जय सिया राम।